और बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा, मैं एक जगह गया था, वहाँ मुसलमानों का गांव, मुसलमान थे उस गांव में मुसलमान ही मुसलमान, एक दो हिंदू होंगे, अफवाद मुसलमान भरे हुए। तो जैसे गांव बना रहे हैं ना मुसलमानों का, वैसे ही वो पूरे भारत को बना देंगे मुसलमान, पाकिस्तान बना देंगे हिंदुस्तान को। समझ रहे हो ये बात को? एक दिन ऐसा आएगा, भयंकर स्थिति बन जाएगी। इसलिए भाई रोज मंदिर जाओ, प्रार्थना है तुम्हारे हाथ जोड़ के, वहां जाके प्रार्थना गायत्री मंत्र का वहां बैठ के ध्यान किया करो, माथा टेकना है और वहां बैठ के गायत्री मंत्र का ध्यान करना है। आप लोग हिंदू हो और आप लोगों को इन 3 सूत्रों पर कार्य अवश्य करना चाहिए, अवश्य काम करना चाहिए, यदि आपको अपना सनातन संस्कृति बचाना है। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था मुसलमानों और अंग्रेजों ने, हमारी सनातन संस्कृति को जलाया था, हमारे पुस्तकों को जलाया था। कितनी अच्छी अच्छी पुस्तक थी, ऐसी ऐसी पुस्तक थी, यदि एक पुस्तक को यदि किसी ने पढ़ लिया था, यदि एक व्यक्ति एक पुस्तक यदि पढ़ लेता था तो वो इमारतें खड़ी कर देगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा, भारत बना सकता था वो। यदि कोई एक पुस्तक, ऐसे ऐसे रहस्य लिखे थे कि हर एक पुस्तक में, पर मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी ईसाई है, इन लोग अंग्रेजों ने जो है मिलकर सब जला दिया, सब भस्म कर दिया, सब लूट के ले गए। तो फिर से ऐसा हो सकता है, फिर से हमारी सोने की चिड़िया बन सकती है, राष्ट्र देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, सोने की चिड़िया दूर की बात है। पहले स्वयं तो सोने की चिड़िया बन जाओ, पहले स्वयं तो हिंदू बन जाओ, पहला सूत्र अपनाओ, क्या है? रोज मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। 100 में से 10% ही लोग ही मंदिर जाते हैं, 90% मंदिर जाते ही नहीं है। सप्ताह भर कुछ तो महीने मंदिर नहीं जाते, महीने निकल जाते हैं, मंदिर ही नहीं जाते, माथा टेक के नहीं आते। क्या काम के हिंदू हो? मुसलमानों को देखो, मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति गलत काम रोज कर रहा है तुम उससे प्रेरणा ये लो कि जो गलत काम रोज कर रहा है, तो में जो अच्छा काम है, परमात्मा का भजन है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना है, मैं रोज करूंगा। रोज मंदिर जाके वहां गायत्री मंत्र का जप करूंगा, महामृत्युंजय का मंत्र का जप करूंगा। संकल्प लो, रोज जाओ मंदिर। यदि आप रोज मंदिर जाते हो तो बहुत अनेक उदाहरण है, जिसने भगवान की, ईश्वर की उपासना की है। आप माया के पीछे भागते रहते हो, अरे मेरा बिजनेस है, ये है जी, वो है जी। भाई मायापति जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तो माया तो वैसे ही आपके पीछे लगी रहेगी। पहले उस मायापति को तो प्राप्त कर लो। तुम्हें मायापति चाहिए नहीं तो माया कहाँ से मिलेगी? खाक, माया के पीछे लगे रहते हो, मायापति से मतलब नहीं। मायापति मतलब सिंधु भगवान परमेश्वर। क्यों नहीं जाती मंदिर? रोज मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। यही आपकी कमी है। दूसरा सूत्र क्या है? माथा टेक के आना है और वहां बैठ के एक दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, राम कृष्ण हनुमान, किसी माता का, किसी का मंदिर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। मंदिर का वातावरण शांत शुद्ध वातावरण होता है, वहां कोई कुकर्म नहीं करता है। मंदिर के अंदर बोल रहा हूँ, मंदिर के बाहर जो करते हैं लोग करते रहते हैं। मंदिर के अंदर भगवान के सामने को बहुत 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो मंदिर में भी कुकर्म करते हैं, पर मंदिर के अंदर तो मुश्किल लगता है कि बहुत 90% लोग तो नहीं करते होंगे। तो मंदिर का जो वातावरण होता है वो शुद्ध साधक वातावरण होता है। तो वहां आप जाके ध्यान साधना करो, एक दीपक जलाओ, गायत्री मंत्र का जप करो, महामृत्युंजय का मंत्र का जप करो, या गुरु मंत्र जो रखो उसका जप करो, भगवान से जुड़ो, ईश्वर से। अरे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? कौन है परमात्मा? क्या है? मैं ही सब हूँ, स्वयं को सब कुछ मानते रहते। कुकर्म करोगे फिर उसका फल फिर क्या होगा? फिर तुम जब खाट पे आ जाओ तब बोलते अरे अब मंदिर जाना चाहिए था, भजन कर लें, अब जागो रे नानका अब जागन की प्यार। और फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार, फिर क्या जागोगे? खाक जागोगे फिर
जब बूढ़े हो जाओगे, जब चलते फिरते नहीं बनेगा, जब लाचार हो जाओगे, तब सोचते हैं व्यक्ति कि हम भगवान का भजन कर लें अब आखिरी समय में। ये अब नहीं होगा भजन। अब तो स्वयं का भी भजन नहीं हो रहा। स्वयं का भजन मतलब शरीर की रक्षा करना, ये स्वयं का भजन है। स्वयं का भजन क्या है? शरीर की रक्षा करना, शरीर को भोजन देना, शरीर का पालन पोषण करना, स्वयं का भजन है। तुम वो भी नहीं कर पाओगे बुढ़ापे में भी। भगवान को खाक करोगे? तो जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, जब तक आंख मुंह हाथ काम कर रहे हैं, तो उस परमात्मा को मंदिर जाओ, रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। रूम में रोज सुबह शाम नहीं बोल रहा हूँ, एक समय सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले एक समय चले जाओ, माथा टेक के आ जाओ। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? माथा टेक के तो आना है। जुड़ते ही नहीं भगवान से। तो भाई परमात्मा जो है आत्मदा बलदा यस्य विश्वपासे प्रसिंह यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाः विषादे विधिमा। तू क्यों नहीं परमात्मा की उपासना करता? जो आत्म ज्ञान का दाता या आत्मदा बलदा, वह आत्मदा, आत्म बल का दाता, आत्म बल का जो दाता है परमेश्वर है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्म या आत्मा, आत्म ज्ञान का जो जाता है, आत्मा का जो ज्ञान देता है, हमें हर क्षण हर पल हमें रोकता है, बेटा ये काम ना करो, ये गलत है, शराब ना पियो, दारू ना पियो, गर्लफ्रेंड ना बनाओ, बॉयफ्रेंड ना बनाओ, हस्तमित्र ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो, विवाह में रहते हुए भी अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रखो, पत्नी से ही संतुष्ट रहो, अन्य पत्नी भी अपनी पति से संतुष्ट रहे। परमात्मा ऐसा कहता है, अन्य पत्नियों पर नजर ना डाल, अन्य पतियों पर नजर ना डाल, हे स्त्री हे पुरुष। परमात्मा अंदर से ज्ञान देता है, बताता है, वो तुम्हें रोकता है, बुरे कामों से परमात्मा रोकता है। पर तुम रोकते हो क्या? नहीं रोकते हो, उस कर्म को कर डालते हो, फिर दुखी होते हो। फिर जब दुखी होते हो फिर पुराते हो भगवान, हे भगवान बचा लो, अब खाक बचा लो। जब परमात्मा तुम्हें रोक रहा था कि बेटा ये काम ना कर, इससे बहुत बड़ी हानि होगी, क्या ये आत्मज्ञानी तो परमात्मा दे रहा है तुम्हें? या आत्मजा बलदा यस्य उपासते, जो आत्मज्ञान का दाता है, बलदा शरीर बल, आत्मा इंद्रियों का बल का दाता। जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, ये बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? परमात्मा ने तो बनाया है सब, तो परमात्मा ही आपको बल दे रहा है। परमात्मा का बल ही एक एक कण में, एक एक भोजन में, एक एक वनस्पति में, उस परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का बल निरंतर प्रभावित हो रहा है। पर तुम उसको जानते ही नहीं, मानते नहीं हो, नास्तिक बन चुके हो। हिंदू हो, स्वयं को हिंदू बोलते हो, मगर एक नाम के हिंदू हो, हम हिंदू, उससे थोड़ी कुछ होगा। कोई हिंदू नहीं हो तुम। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञान का जो परमात्मा है, उसकी तुम उपासना कर रहे हो, उसका अनादर कर रहे हो। बलदा जो बल देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला है, उसका अनादर कर रहे हो, तो बल कहाँ से मिलेगा? लोग पता नहीं किन किन चीजों से बल प्राप्त कर रहे हैं, पर वो कुछ क्षण का बल होता है, कुछ क्षण का सुख होता है, कुछ क्षण की चीजें होती, फिर वो निर्बलता और नीचे आ जाता है। तो ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसका सारा विश्व उपासना करता है। विश्व सब देवा देनेहारा, समाज बल का देनेहारा, शरीर बल का देनेहारा, आत्म ज्ञान का देनेहारा, जिसकी विश्व सब देवा विद्वान लोग, यस्य विश्व उपासते, जिसकी विद्वान लोग मतलब जिसकी सारा विश्व, सारा जगत जिसकी उपासना करता है, जिस मानता है या मानना चाहिए, मानना ही चाहिए, तो सारे विश्व का उपासक, जो सारे विश्व का उपासक है, परमात्मा है। ऐसा प्रसन्न देवाः, जिसकी देवता लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, उसके सत्य स्वरूप शासन, नियम, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, उसके न्याय को मानते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, उसकी शिक्षा को मानते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा है,
यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देव हविषा वेधेमा। जिसकी छाया हटने से या फिर जिसकी छाया में जाने से, भाई पेड़ की छाया में आओगे तो सुख मिलता है ना, गर्मी आ गई अब पेड़ की छाया में आपको सुख मिलेगा, और पेड़ की छाया से हटोगे तो क्या होगा, दुख मिलेगा। ऐसी परमात्मा है, परमात्मा की छाया अर्थात परमात्मा की भक्ति ना करने से, उपासना ना करने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, धीरे धीरे मृत्यु को ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि बुरे कर्म करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, क्या होगा, दुख मिलेगा, दुखी होगा। तुम भाग किस ले रहे हो और चीजों के प्रति, सुख के लिए तो भाग रहे हो, तो सुख कहाँ मिलेगा, सुख बाहर नहीं मिलेगा कहीं। जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब नष्ट होने वाली हैं, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगी। पति पत्नी माता पिता भाई बंधु कोई साथ नहीं रहेगा तुम्हारे, सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन। एक ही तत्व परम पिता परमेश्वर जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमारे हमेशा तुम्हारे अनंत काल से तुम्हारे साथ है और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसी वस्तु को मैं प्राप्त क्यों करूं, मैं यार कोई या तुम लोग क्यों प्राप्त करते हो ऐसी चीजों को जो तुम्हारे साथ नहीं रहती। ऐसी चीजों से प्रेम क्यों करते हो जो तुम्हारे साथ हमेशा ना रहे। ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसी चीजों में क्या प्रेम करना, क्यों आसक्ति करना। विवाह करना चाहिए मगर उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पत्नी अपनी भजन में लगे रहना चाहिए। बस 2 मिनट का काम होता है संतान का बीज डालने का, गर्भधान करने का 2 मिनट का काम होता है। तुम घंटे घंटे लगे रहते हो, ये क्या है, आसक्ति तो है ही है और क्या है। इसलिए पत्नी से दूर रहो, केवल गर्भधान संस्कार के समय ही अपनी पत्नी के पास जाओ, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए बस, इससे ज्यादा नहीं सहवास करना चाहिए। इतने में सब हो जाता है काम। तो मोक्ष सुखदायक जिसका भक्ति ना करना था ना मानना दुख का हेतु मृत्यु का हेतु है, और ऐसा जो परमात्मा है हविषा विधेमा आत्म अंतःकरण की उसी की आज्ञा का पालन में तत्पर रहे। अर्थात जो परमात्मा है हमारा, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देव हविषा, जिसकी छाया में आने से व्यक्ति अमृत को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है, ऐसा परमात्मा, और जिसकी छाया हटने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा परमात्मा जो है उस परमात्मा की तुम भक्ति करो। ऐसा वेद आज्ञा दे रहा है, मैं नहीं कह रहा, है वेद कह रहा है, यजुर्वेद कह रहा है। 24-13 का मंत्र है ये, वेद कह रहा है, यजुर्वेद मंत्र कह रहा है। तो रोज मंदिर जाओ, मंदिर जाके वहां प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत। दूसरा बताया दीपक जलाओ, तीसरा बताया गायत्री मंत्र का जाप करो और शुद्ध आचरण करो। तीसरा नियम, गायत्री मंत्र जाप करते हुए उसको अपने जीवन में उतारो। उसको जीवन उतारने का क्या, शुद्ध आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इन 3 सूत्रों का पालन करो। रोज मंदिर जाओ, वहां जाके माथा टेको और वहां बैठ के गायत्री मंत्र का पहला नियम तो बताया, मूल मंदिर जाना है एक टाइम, चाहे कितना भी। भाई ये मुसलमानों को तो देखो 5-5 समय चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या चिल्लाते रहते हैं, पर वो भगवान तो जानते नहीं। भगवान का नाम तो ये है नहीं जो वो चिल्लाते हैं। भगवान का नाम जो सत्य परमात्मा ने, सत्य जो परमात्मा सत्य सच्चिदानंद है, वो तो नाम है नहीं। वेद में एक भी नाम नहीं आया जो वो बोलते हैं। अल्लाह एक भी नाम नहीं है। हमें तो पाप लगता है इसलिए हम बोलते नहीं है। तो भाई रोज मंदिर जाओगे तो और दूसरे लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, और दूसरे लोग भी रोज मंदिर जाएंगे, वहां माथा टेकेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा से वहां अपने बिनती दुखों को निवृत्ति की प्रार्थना, दया करता है, कृपा करता है, आपके दुखों को दूर करता है। भाई तुम वहां जाओगे नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करोगे नहीं, तो कुछ होगा क्या। भाई वहां जाओगे, प्रार्थना करोगे, घर में नहीं हो पाता ये सब चीजें। या फिर घर से थोड़ा सामने एक मंदिर बना लो, थोड़ा सा स्थान बना लो, राम जी की मूर्ति की, हनुमान जी की, शिव जी की, किसी की भी मूर्ति बिठा लो। उससे लोग वहां थोड़े बचेंगे, आएंगे नहीं, थोड़े बुरे काम नहीं करेंगे। ये तात्पर्य है मेरा। तो आप रोज मंदिर जाओ, वहां जाके माथा टेको। दूसरा नियम दीपक जलाओ। तीसरा नियम आप दूसरा दीपक जला के गायत्री मंत्र जाप करो। तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से दूर रहो, और व्रत हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। अन्य किसी माता बहन से वो संबंध तोड़ दो, संबंध ना रखो किसी भी स्त्री से, किसी भी माता से, किसी बहन से ना भी बात करो।
बात भी ना करो। जब तक समाधि अवस्था, जब तक मोक्ष प्राप्ति अब आपको जीते जी नहीं हो जा रही है, जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो जा रहे हैं, तब तक किसी माता बहन से ज्यादा बातचीत ना करो, फंस जाओगे। और अकेले ना रहो, समाज में रहो, सबके साथ रहो। अकेले रहोगे तब भी भटक जाओगे। तो ब्रह्मचारियों के साथ रहो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इन विचारों के साथ